फ्रेंड्स मेरा नाम है इजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल के ऊपर आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एसटीबी जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स होते हैं इनकी फ्लैशिंग की और रिकवरिंग की वीडियो मिलती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो एक वाईफाई राउटर के ऊपर है। अक्सर लोग ये इस चीज़ से तंग रहते हैं कि पासवर्ड वो एक बंदे को देते हैं अपने वाईफाई राउटर का और कनेक्ट उसके साथ 10 बंदे हुए होते हैं। उसका रीज़न ये है, कुछ उसको वाईफाई पासवर्ड को हैक कर लेते हैं या जिसको आप लगा के देते हैं उसके आगे फ़ोन के साथ वो फ़ोन स्कैन करके तो आगे से आगे कनेक्ट हो जाते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है। फिर आपके लिए वो तंगी होती है कि यार इंटरनेट सही नहीं चल रहा, कोई मसला आ रहा है, आप कंपनी को कंप्लेंट्स करते हो लेकिन उधर से भी जब चेक किया जाता है तो वो ओके होता है। जब आप अपना राउटर ओपन करके चेक करते हो तो जब आप अपना राउटर जो है उसका पेज ओपन करके चेक करते हो तो उसके अंदर वाईफाई की एक लंबी आपको लिस्ट नज़र आ रही होती है, जितने कनेक्शन इसके अंदर ऐड हुए होते हैं। हालांकि आपने इतने ऐड किए नहीं होते, ना आपके वो यूज़र होते हैं। तो फ्रेंड्स, उस मसले के लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर हम अपने राउटर्स के अंदर कुछ कन्फिगरेशन करेंगे कि उसमें आप जो जो फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर जो जो ऐड करेंगे सिर्फ वही चलेगा, उससे हट के कुछ भी नहीं चलेगा। तो चलें आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि ये सेटिंग आप तमाम वाईफाई के राउटर्स में कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ ही होगी जिस तरह आपको समझाऊंगा। चाहे वो टीपी लिंक का हो, चाहे डी लिंक का हो, टेंडा कंपनी हो, कोई भी हो, किसी किस्म का, थॉमसन, जो बाहर से राउटर अक्सर आते हैं, लिंक्सिस वगैरह काफ़ी कंपनियाँ आती हैं। सभी राउटर्स के अंदर ये सेटिंग हो सकती है सवाए मॉडम के अंदर। जैसे कि यानी कि आप फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में जैसे आप किसी टेलीकॉम कंपनी से ले लेते हैं, जैसे कि PTCL है, इससे आप कनेक्शन लेते हैं अपना इंटरनेट चलाने के लिए, तो उनको वो लगाते हैं राउटर, वो मॉडम लगाते हैं, मॉडम प्लस राउटर होता है। उसके अंदर ये फ़ीचर नहीं होता, चंद एक जो है जिसके अंदर ये निकल आता है, लेकिन सब के अंदर नहीं होता। जो जो राउटर होते हैं स्पेशली बने होते हैं ईथरनेट लैन के ऊपर लगाने के लिए, वो सब के अंदर ये सेटिंग होती है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि हाँ ये हम आज इसको कैसे स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। ये देखें, ये बाल्किन प्री का राउटर है, ये इसका मॉडल नंबर है। ये इस तरह का सारा ये बना होता है। ये ज़रा थोड़ा एडवांस बना हुआ है, इसमें USB शेयरिंग की ऑप्शन भी है और एक इसमें ये ऊपर मॉडम की है, यानी कि जिसको वैन बोलते हैं, और ये बाकी लैन की है, एक USB है, ये भी शेयर हो जाती है। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें करना आपने ये है कि एक आप कंप्यूटर में तार लगा लें अपने इंटरनेट की, ईथरनेट की जो पोर्ट होती है, इस तरह की जो तार, ये सभी को पता ही होगा। इसकी किसी भी एक लैन बोर्ड में लगा के तो मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ। ये देखें, ये भी ऑन हो जाएगा। तो फिर आगे इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें ना अक्सर होता है कि लोगों को ना, एक को आप वाईफाई का पासवर्ड देते हो तो वो आगे पूरे मोहल्ले में बांट देता है। तो उससे फिर ये होता है कि आपके जो है ना इंटरनेट के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। तो जिसकी वजह से फिर इंटरनेट जो है वो तंग करता है, चलने में स्लो हो जाता है। बार बार आप परेशान रहते हैं कि ये इंटरनेट इतना स्लो क्यों चल रहा है। ये अभी ऑन होता है तो इधर ये हमारे जो है इसके IPs वगैरह भी शो हो जाएंगे। फिर आगे हम इसको चेक करते हैं। जी फ्रेंड, ये देखें, ये हमारे मॉडम जो है वो ऑन होना शुरू हो गया है। ये नेटवर्क हमारा आइडेंटिफाई पे चला गया। तो ये अभी जो है इसके IP भी हमें शो हो जाएंगे। ये मॉडम हमारा टोटल ऑन हो गया। ये शुरू से आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हर मॉडम का IP चेंज होता है, कुछ के ऊपर स्टिकर लगे भी होते हैं। तो कुछ के स्टिकर अगर मिट जाएँ तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये ईथरनेट में ये आप जब कनेक्ट हो जाए आप स्टेटस चेक करें, इसकी डिटेल में चले जाएं। ये देखें, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वही आपका जो है ना राउटर का IP होगा। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। गूगल क्रोम को हम ओपन कर लेते हैं अपने। वही जो डिफ़ॉल्ट गेटवे वाला IP होगा सेम उसको हम इसके ऊपर जो है वो लिख देंगे। 192.168.2.1 था, इसको एंटर करते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से ओपन हो गया। सबसे पहले हम इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रीसेट करेंगे। इसका पासवर्ड कोई नहीं है, अभी मैंने लगाया ही नहीं हुआ इसको। ठीक है, इसको रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो जैसे ये डिफ़ॉल्ट होके आता है वापस, तो फिर हम बाकी का इसको आगे इसकी सेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है वो मुकम्मल जो है फैक्ट्री रीसेट होके वापस आ गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो हमने इसके अंदर सेटिंग करनी है, इसके अंदर हमने अपना इंटरनेट जो है वो ऑन करना है। तो उसके लिए जो आपके मेन जो मॉडम लगा होगा
या जिससे आपने लाइन ली है उधर उधर से जो केबल आ रही होगी वो आपने इसकी वैन में लगा देनी है। जी, वैन में केबल लगाने के बाद सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है, ये आपने आना है इंटरनेट कनेक्शन जो है वैन है, ये भी पासवर्ड नहीं लगाया, इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। अगर पासवर्ड लगाया होता तो मैं इसको फिर पासवर्ड लगा देता। उसके बाद का जो आपका स्टेप है ना, वो आपने ये देखना है इसके अंदर, ये वैन कनेक्शन में आना है और आपको इंटरनेट प्रोवाइडर ने जो भी आपका दिया हुआ है, अगर आपने उसको ट्रिपल पीओए के ज़रिए कनेक्शन दिया है तो आपने ट्रिपल पीओए ही शुरू का इसका कर देना कन्फिगर। पीपीटीपी है तो पीपीटीपी से कर देना। अगर उसने स्टैटिक आईपी दिया हुआ था तो आप इधर स्टैटिक आईपी लिखेंगे, लेकिन मेरा जो है वो डायनामिक पे चल रहा है अभी, जिसको डीएसीपी बोलते हैं, तो मैं डायनामिक पे जाऊँगा। इसको होस्ट नेम अभी मुझे ज़रूरत नहीं है लिखने की, ये मैक एड्रेस है इसका, इसको भी मैं ऐसे अप्लाई सेव कर दूँगा। तो जैसे ही अप्लाई सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जो है वो इंटरनेट से वो उठाएगा आईपी मेरे राउटर से। तो ये आगे ये देखें, ये इंटरनेट इसका चलना शुरू हो गया है। अगर आपका ट्रिपल पीओई हो तो आप ट्रिपल पीओई के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये काम करना है, इसके डीएनएस में आ जाना है। डीएनएस अगर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करने तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक पे रखे हुए हैं, अभी ऑटोमेटिक मैं चलाता हूँ। अगर मैंने कभी चेंज करने हो तो मैं गूगल से डीएनएस सर्च करूँगा, जो फ्री वाले होते हैं, तो मैं इसको इसमें डीएनएस वगैरह ऐड कर दूँगा। उसके बाद का जो हमारा मेन इसका टारगेट था वो था वायरलेस का, जो हमारा पासवर्ड अगर किसी को पता भी हो तो वो इसके साथ कनेक्ट ना हो पाए। अगर आप किसी को लगा के देते हैं, तो जैसे अक्सर लोग फ़ोन स्कैन करके एक फ़ोन से आगे तकरीबन काफ़ी फ़ोनों पे चला लेते हैं, तो वो काम इसके अंदर ना हो। उसके लिए हम इसकी वायरलेस में जाएंगे। ये चैनल SSID है, ये चैनल जो है वायरलेस चैनल है, इसको आपने ऑटो ही रहने देना है। ये इसका मॉडम का नाम है SSID जिसको है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई जी, ये हम अपने वायरलेस में आ गए हैं। तो इधर वो SSID जो आपने जो भी अपने राउटर का नाम रखना हो वो आप रख सकते हैं। मैं इधर रख देता हूँ EJ इलेक्ट्रॉनिक्स। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये जो चैनल मोड आ रहा है, वायरलेस मोड भी जिसको बोलते हैं, ये B, G और N होता है। आपने कोशिश करना है इसको जो इसमें मल्टीपाइन आ रहे हो ना, उसको आपने सेलेक्ट कर देना। जैसे कि ये G और N इकट्ठा है ना, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसमें बाज़ का B भी होते हैं, वो ज़्यादा पुराना था। जो ये बैंडविच है, ये आप 2040 पे भी रख सकते हैं, खाली 20 पे भी रख सकते हैं। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी ये डबल आ रही है 20/40 तो फिर आप दोनों रखें। अगर सिंगल आ रही है, 40 आ रही है या 20 आ रही है, तो फिर आप सिर्फ 20 पे रखें। वो आपके जो पुराने मॉडल की डिवाइसेज़ हैं ये उनको शो जो है ना अपने साथ कनेक्ट करेगा। अगर खाली 40 रखेंगे तो अगर आपकी 40 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर वायरलेस की चलती है फ़ोन की या किसी डिवाइस की वाईफाई सिग्नल जो है, तो वो सिर्फ फिर उसके साथ ही कनेक्ट होगा, 20 वाले को नहीं करेगा। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये हमारा जो नाम है यहाँ तक ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। उसके बाद हम आएंगे इसकी सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आके ये देखें, ये लिखा हुआ है OB सिक्योर PSK, ठीक है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। अब इसको हम मिटा के इसके ऊपर अपना पासवर्ड लगाएंगे। कोई भी आप लगा सकते हैं, कि जैसे मैं लगा देता हूँ जी, 4 दफ़ा मैं 0 लगा देता हूँ और 4 दफ़ा मैं 2 लगा देता हूँ। 8 हिस्सों का पासवर्ड आपने लगाना है। आप कोई भी लगा सकते हैं, ये मैं बाद में चेंज कर लूँगा, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये सिक्योरिटी मोड जो है ये आपने यही रखना है, WPA/WPA2। ये सभी मॉडम के अंदर होता है, आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने देना है। उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये हमारा जो पासवर्ड है इसका चेंज हो गया। अभी मैं आपको इसके साथ फ़ोन कनेक्ट करके दिखाता हूँ जी। यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब आप ये देख रहे होंगे, ये मेरे फ़ोन के ऊपर EJ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम के सिग्नल आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक हो गया। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर मैं वही पासवर्ड लगाऊंगा, 4 दफ़ा 0 जो मैंने लगाया था, 4 दफ़ा मैंने 2 लगाया था। इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये अभी हमारा कनेक्ट हो जाता है 1 मिनट में। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया, चल भी गया। हम इसके ऊपर कोई चीज़ चला के भी देख लेते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट चल गया हमारा, ये खुल भी गया यूट्यूब वगैरह। अब ये हमारा जो इंटरनेट है ये कनेक्ट है, पासवर्ड लग गया इसको। इसके बाद हमने क्या काम करना है, इस वाले फ़ोन का जो मैक होता है ना, मैक एड्रेस, उसको पकड़ लेना।
किसी भी फ़ोन का जो मैक एड्रेस होता है, आप वाईफाई में जाएंगे, उसकी जो है ये वाईफाई प्रेफरेंस होता है, ये एडवांस में चले जाएं। इधर ना हो तो आपने डायरेक्ट वाईफाई की सेटिंग में जाना है, इसकी एडवांस में जाना है। ये देखें, रैंडोमाइज मैक एड्रेस हो गया एक, ये IPv6 का मैक एड्रेस हो गया। ठीक है, ये इसका मैक है। मैक एड्रेस आपने इधर से लेना, और ये वायरलेस है, ये सिक्योरिटी है, ये वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप इसके अंदर आ रहा है। ये WPS है, मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगा, इसको आप ऑफ़ कर दें। ये अक्सर वो कर लेते होते हैं, बटन दबा के इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने मॉडेम के साथ, फ़ोन के साथ हो जाता है ये। तो ये अभी रीबूट होके आता है, तो इसको हम वापस कर अभी फिर दोबारा से इसकी सेटिंग करते हैं। उसके बाद आपने ये चैनल SSID है, ये ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। ये सिक्योरिटी है इसकी, ये भी लगी हुई है। वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप भी है। ये गेस्ट एक्सेस है कि अगर आप अपने इसके अंदर एक और चलाना चाहते हैं, यानी कि राउटर एक और नाम उसके जो वाईफाई के हैं वो 2 शो हों, तो ये गेस्ट के अंदर चला सकते हैं। यूज़ एज एक्सेस पॉइंट, ये ऑलरेडी हम इसको चला ही रहे हैं। उसके बाद ये नीचे फायरवॉल में आप आ जाएं। आपको अगर नज़र आ रहा हो तो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर करके। ये आप नीचे आएंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर, मैक एड्रेस फ़िल्टरिंग। ये सभी राउटर्स के अंदर होता है, कोई भी हो। सिर्फ जो मॉडेम होते हैं ना, उसके अंदर नहीं होता, जो राउटर्स होते हैं उसके अंदर होता है। ठीक है, ये आप इसके अंदर हम वो वाला जो एड्रेस है उसको हम ऐड कर देंगे। ये मैं इसको निकालता हूँ, इसको जो मैक एड्रेस है, ये देखें, ये इसका मैक एड्रेस आ गया नीचे। ये डिवाइस मैक आ गया। ये मैं इसको सेम इसके ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, ये जो खाने बने हुए हैं इसके अंदर लिखा हुआ है C0, फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, उसके बाद 10, फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, उसके बाद हमारा आ रहा है B1, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, उसके बाद आ रहा है 42, फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, फिर आ गया C1। ये सभी के अंदर होता है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर लिखा हुआ है 60। ठीक है, इसको हम कर देंगे इसके अंदर ऐड। ये जो नीचे वाले हैं, ये जो मेरा वो लगा हुआ है सिस्टम कंप्यूटर लगा हुआ है, ये उसके हैं, इसको नहीं आपने छेड़ना। ठीक है, वो एक हमारा ऐड हो गया 60 वाला। इसको मैं सिंपल अप्लाई चेंज कर दूंगा, ये भी चेंज होके वापस आएगा। तो हमारी जो डिवाइस है इसके साथ ये वाली कनेक्ट होगी। अगर हम कोई और करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये कनेक्ट हो गई है। दूसरे वाली करेंगे वो तो नहीं होगी। एक्सेस कंट्रोल है, इसी तरह आप इसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, जो भी इसका पासवर्ड रखना चाहें। ठीक है, ये देखें, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरा अभी वाईफाई जो है वो कनेक्ट आ रहा है इसके साथ, EJ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ठीक है, EJ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मेरा वाईफाई कनेक्ट है। और जैसे ही मैं इसका जो मैक एड्रेस था, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। उसके लास्ट में 60 आ रहा है। ठीक है, ये भी लास्ट 60 है, C160। इसको मैं इधर से सेलेक्ट करूँगा, और जैसे ही मैं इसको इधर से डिलीट करूँगा तो मेरा ये फ़ोन अब इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये देखें, अभी वाईफाई कनेक्ट आ रहा है ऊपर, अभी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया। अभी मॉडेम ज़रा वापस आ ले, फिर मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। ठीक है, मॉडेम वापस आ गया। मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस ऐड है। ये देखें, मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट भी चल रहा है, और अब मेरे फ़ोन पे नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मैंने जो मैक एड्रेस है वो इसमें से ख़त्म कर दिया है, ऐड ही नहीं हुआ। ये आप देख पा रहे होंगे, इंटरनेट, नो इंटरनेट, लेकिन मेरा कनेक्ट है, चल रहा है। अब इसको इंटरनेट जाना बंद हो गया। कुछ मॉडेम के अंदर ऐसे होता है कि इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इंटरनेट उसको नहीं जाता।
जैसे कि आप मेरे फ़ोन के ऊपर भी देख रहे होंगे, ये देखें क्रॉस का निशान आ रहा है इंटरनेट के ऊपर, आइकॉन के ऊपर। नीचे ये EJ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कनेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर इंटरनेट वो कह रहा है कि जी इंटरनेट नहीं है आपके पास। ठीक है, अब मैं इसको अगेन जब अपने इसमें ऐड करूँगा तो ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। इसकी मैं दोबारा सेटिंग में जाता हूँ, वही वाला जो मैक एड्रेस जो मैंने पहले लिखा था इसके अंदर, मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। C0 नेक्स्ट 10, उसके बाद आ गया B1, उसके बाद आ गया 42, उसके बाद आ गया C1, उसके बाद आ गया 60। ठीक है, ये देखें ये सेम टू सेम जो मेरा इधर आ रहा है, ये आ रहा है, ये C0 10 B1 42 C1 60, ये भी वही वाला सारा है। इसको मैं जब जैसे ही इसके अंदर ऐड करके अप्लाई करूँगा तो ये देखें अभी इसके ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा, ये ऊपर क्रॉस का निशान आ रहा है। अभी मैं इसको बैक करूँगा तो EJ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर दोबारा इसको कनेक्ट करके तो हम अगेन चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी ये वापस आ जाता थोड़ी देर में। ठीक है, ये EJ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। अभी वो कह रहा है कि नो इंटरनेट एक्सेस, अभी ये एक्सेस हो जाएगा 1 मिनट में, जैसे ही दोबारा ये मॉडेम रिवर्स होता है। ठीक है, ये देखें अभी नो इंटरनेट आ रहा है, साथ ही ये कनेक्टेड आ गया, ये ऊपर वाईफाई भी आ गया, ये EJ इलेक्ट्रॉनिक्स पे इंटरनेट भी आ गया। अगर इधर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरा मॉडेम जो है ये बाल्किन के अंदर सिर्फ ये चीज़ है कि कनेक्ट रहेगा, लेकिन उसको इंटरनेट जो है वो मिलेगा नहीं। अगर TP लिंक वगैरह होता है या D लिंक होता तो वो कनेक्ट ही नहीं होते। इस तरीके से आप कोई भी किसी भी मॉडेम को इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपका जो वाईफाई है वो हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाएगा, और आपके मॉडेम के साथ कोई बाहर से कोई और बंदा ऐड नहीं हो पाएगा, चाहे उसके पास आपका पासवर्ड है या वो आपके किसी राउटर के साथ किसी और का फ़ोन अगर कनेक्ट है तो वो उसको अगर स्कैन भी कर लेगा तो वो कनेक्ट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसका इंटरनेट चलेगा नहीं, इसके ऊपर आपके इंटरनेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स और भी इसके अंदर काफ़ी सेटिंग्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप फिर इसको जो आगे करेंगे हम फॉलो। तो ये आज की हमारी वीडियो थी कि वाईफाई का जो पासवर्ड है वो कैसे प्रोटेक्ट करें अपने राउटर का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।